जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मेरा नाम गिरधारी सापेला है और मैं आपको ये लोकसभा चुनाव में जो उथल पथल हुई है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अब तक तो ऐसा लग रहा था और हमें भी लगता था कि मोदी साहब ने जो राम मंदिर बनाया है भारत के अंदर, पूरे हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों की आस्था का मुद्दा था, राम मंदिर बन गया है। इसीलिए 400 प्लस होते हुए उनकी भाजपा सरकार को कोई रोक नहीं सकता। सबको एक यही था कि 400 प्लस भाजपा जाएगी जाएगी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी जितनी मीडिया थी, जो भी सारी मीडिया थी, उनके एग्जिट पोल वो भी 400 तक दिखा रहे थे, वो सब गलत साबित हुए और भाजपा गठबंधन एनडीए 292 पे आके अटक गई। और कांग्रेस इंडिया गठबंधन, इंडीज जो गठबंधन है, उनको भी बहुत अच्छी खासी बढ़त मिली है। इसका कारण एक ही है दोस्तों, कोई मीडिया नहीं बताएगा आपको, लेकिन मैं बताता हूँ क्योंकि मैं एक ड्राइवर हूँ। और यूपी के अंदर जो पूरे के पूरी सीट राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में पूरी भाजपा को मिलनी चाहिए, उसमें भाजपा पिछड़ गई। क्यों? इसका कारण ये है कि भारत के अंदर जो ड्राइवर है ना भाई, हर दूसरा व्यक्ति एक ड्राइवर यूपी का है। जी हाँ, ये हकीकत है। हर एक दूसरा व्यक्ति ड्राइवर यूपी का है और तीसरा व्यक्ति ड्राइवर राजस्थान का है। जी हाँ, ये हकीकत है, क्योंकि मैं भी ड्राइवर हूँ, मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरे घर पे भी 3 वोट है, मेरी वाइफ, मेरी लड़की बड़ी, ठीक है। तीनों वोट ये देखिए हमने भी दिया है। मैंने भाजपा को दिया है, ठीक है, हमने भाजपा को दिया। गुजरात कच्छ से हूँ मैं, गांधीधाम से, मैंने भाजपा को दिया। लेकिन उन लोगों के साथ जो मोटा भाई ने एक बहुत बड़ा कानून ले आए, जी हाँ, 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपया जुर्माना। दोस्तों, यही कानून भाजपा को बहुमति से पीछे रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। क्यों कि सब एक से छोड़ के दूसरा ड्राइवर जब यूपी का है और यूपी में ही ऐसा हुआ है, तो आप सोच सकते हो कि ये सब जो हुआ है वो ड्राइवरों के कारण ही हुआ है। और ड्राइवरों और दूसरा कि राहुल जी ट्रक में बैठ के सफ़र कर रहे थे, तो उसमें कांग्रेस को बहुत बहुत बड़ी बढ़त मिली है वोटिंग की। जी हाँ, उसमें बहुत बड़ी वोटिंग में बढ़त मिली है कांग्रेस को कि राहुल गांधी जी खुद गाड़ी में बैठ के ड्राइवरों का दुख समझ रहे थे। और उन्होंने शायद कहीं ऐसा भी कहा था कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी तो ये काले कानून हम वापस ले लेंगे। जी, यही हकीकत है। इस कानून के कारण अगर ड्राइवर साहब गरीब आदमी है, वो गरीब है, अगर उसमें किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट तो खुद आपने भी कहा अकस्मात हो जाता है, ड्राइवर को जेल में जाना पड़ता है, ठीक है, 10 साल सज़ा भुगतेगा वो, 7 साल का जुर्माना कहाँ से देगा सर वो, और 10 साल वो सज़ा भुगतेगा तो उसके बच्चों का क्या होगा, ये बताइएगा। उसके बच्चों का क्या होगा। हिट एंड रन कानून आपने बताया तो वो 4 व्हीलर वालों के लिए बनाए, और इसमें आप प्लीज़ संशोधन कीजिए। और हिट एंड रन जो होता है वो ओवर स्पीड होती है, जो 4 व्हीलर पे ही होता है, और जो एक्सीडेंट होता है ज़्यादातर 4 व्हीलर वालों के कारण होता है। इसमें ट्रक वालों को, ट्रक के ड्राइवरों को प्लीज़ मेहरबानी करके 24 घंटे में तुरंत जामीन मिले, और जामीन मिलने के बाद ही सेठ कंपनी की गाड़ी छोड़े। प्लीज़ ये प्रावधान वापस आप लागू कीजिए, ये जो ज़रूरी है। एक तो ये, और दूसरा लॉकडाउन के अंदर जो हुआ था, लोग भूले नहीं है साहब, उसमें मोदी जी ने तुरंत, आपको तो पता है, लॉकडाउन लगा दिया था। सब बाहर के जो देश विदेशों से जो प्लेन में विदेश में जो अपने भारतीय फंसे थे प्लेन में, वो प्लेन भेजी थी खास उनको लाने के लिए। और उस वक्त तो कोरोना भी नहीं था, और भारत में आपने तुरंत जैसी थी वैसी परिस्थिति में लॉकडाउन लगा दिया। और उस वक्त जो लोग 10-10, 15-15, 20-20 दिन चल के अपने घर पहुँचे, रास्ते में चलते चलते उनके बच्चे मर गए, बहुत बड़ी जान हानि भी उनको हुई है, तो वो लोग ये भूले नहीं है सर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ एक रह गई है, वही हमको चुनाव में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है। आप विदेश से जिन बड़े बड़े लोगों को ले आए ना सब अपने भारत के अंदर साहब, वो बड़े लोगों के पास तो समय भी नहीं होगा आपको वोट देने के लिए, कुछ ही लोगों ने उसमें वोट किया होगा। लेकिन
जितने भी ये ड्राइवर बंधु हुए जो पैदल चल के गए हैं 10-10, 20-20, 30-30 दिन, एक महीने से अपने घर भूखे प्यासे पहुँचे ना सर, उन्होंने जो वोटिंग की है ना वो दिल से की है, ये उसी का नतीजा है सर। इसीलिए प्लीज़ मेहरबानी करके इस कानून में संशोधन करें आप, ये ज़रूरी है। अन्यथा ये तो लोकसभा के चुनाव थे, आने वाले विधानसभा चुनाव में और भी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये तो मैंने भी एक लेटर लिखा था मोटा भाई को, हो सकता है उनको मिला या ना मिला, और मैंने यही कहा था कि साहब इस कानून को वापस ले लो। ये देश की अर्थव्यवस्था है ड्राइवर भाई, जो हर एक चीज़, चाहे आप 4 व्हीलर में चल रहे हो तो आपका भी वो ड्राइवर है, तो वह भी ड्राइवर, आप स्वयं अगर गाड़ी चला रहे हो तो आप भी वो ड्राइवर बन जाओगे। इसीलिए ड्राइवर के ऊपर ऐसा काला कानून न थोपे, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनंती है। मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।